प्यारे दोस्तों नमस्कार, मैं रिपोर्टर राहुल आंधी आपके साथ आज हम मौजूद हैं फतेहपुर जनपद के अमौली कस्बे पर। अमौली कस्बे पर हम मौजूद हैं ज्ञानेंद्र प्रकाश साहू के मकान पर। इनके पिताजी का नाम है स्वर्गीय ओम प्रकाश साहू। ओम प्रकाश साहू जी के घर पर आज हम इसलिए भी आए हुए हैं ये दिखाने कि शादी आमतौर पर माना जाता है कि एक खर्चे का घर है और खर्च लगता भी पर्याप्त मात्रा पे है। उसी घर पर आए हुए हैं चूँकि ये शादी जब हुई है दहेज में इनको मिले हैं 11 पौधे। वो 11 पौधे ये रखे हुए हैं और 11 पौधों की इनकी मांग हुई कि अगर आप दहेज देना ही चाहते हैं तो आप हमको दीजिए, 11 पौधे दे दीजिए, हम उसी में आपका दहेज स्वीकार कर लेंगे और हम मान लेंगे कि आपने हमको वह सब कुछ दे दिया है जो आम तौर पर आज के समय में चलन है। तो पहले तो ये हैं ज्ञानेंद्र प्रकाश साहू जी जिन्होंने विवाह किया है, जिनकी माता जी ने प्रस्ताव रखा था आगे बढ़कर कि हमको देना है तो आप हमको अपनी बेटी दीजिए और इससे ज़्यादा हमको आपसे कुछ भी अपेक्षा नहीं है। तमाम प्रयास किए गए, जब बरीक्षा फलदान जिसको बोलते हैं वो चढ़ा तब उस पर भी लड़की पक्ष 1.5 से 2 लाख रुपए के आसपास कैश लेके आया, तमाम चीज़ें लेके आया, तब भी इन्होंने उनसे स्वीकार किया तो मात्र 11 रुपए और 5 पौधे। उनमें से पौधे, एक पौधा था अमरूद का और आम का था और किस चीज़ का था, अनार का और नींबू और मधुकामनी है ना। आपका नाम क्या है? शोभा देवी। शोभा देवी। आप इधर आ जाइए आंटी जी। देखिए ये वही महिला जो आमतौर पे ये माना जाता है कि महिलाएं जो होती हैं सबसे ज़्यादा दहेज की मांग करवाती हैं या करती हैं। कई दफ़ा ऐसी चीज़ें होती हैं और ये समाज में तो है ना। हाँ, महिलाओं के बीच में खूब चलता है, खूब अच्छे से, है ना। हाँ, दहेज लेके आओ ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन एक बात आप बताओ, आपके 4 बेटा रहे, बेटी 1 रही, ठीक है। अंकल जी का देहांत 2003 के आसपास हो गया, आपके पतिदेव का, कमाने वाले वही थे, ठीक। आर्थिक रूप से आप परेशान हुई, खेती बाड़ी भी नहीं है ना, कुछ नहीं विश्वास। लेकिन सारे बच्चों को पढ़ाना कैसे हुआ, क्या कहानी है इसके पीछे की? पढ़ाना ऐसा रहा कि फिर कमरा किराए में उठावा और वही से बस क्या कहते हैं अपना पढ़ाना शुरू कर दिया बच्चन का। लेकिन हमने ये भी सुना है कि आप इनकी पढ़ाई लिखाई ना रुके, इसके लिए आप स्कूल में हाँ, खाना बनाया है, छोटी सी दुकान भी रखा कमरा में। तमाम संघर्ष किए। हाँ, तमाम संघर्ष। जब बेटी की शादी की तब कूलर, फ्रिज, पंखा, एसी, ये सब, पलंग, सोफा, ये सब दिया कि नहीं दिया? सिंगारदानी? नहीं, ये सब नहीं दिया हमने। बेटी की शादी में? नहीं, बेटी की शादी में वो बेड वगैरह ये सब दिया, एसी भी दिया ना। हाँ, ये दिया है। और आपने एक बेटे को इलेक्ट्रीशियन बना दिया पढ़ा लिखा के, एक ज्वेलर्स का काम नरवल में कर रहे हैं और एक लेखपाल हो गए हैं। एक लेखपाल है, ये कवि हो गया, कवि के साथ ये सुनहराई काम करता है। हाँ, और बेटी को टीचर बनाया। इसके बाद भी लगा नहीं कि लाओ कुछ वसूली किया जाए? नहीं, कभी नहीं। ये कहाँ से प्रेरणा कैसे आई कि मतलब दहेज नहीं लेना है? ये बताएं कैसे आई। जब हम छोटी नाल शादी का टाइम रहा, ठीक है, हमारे पिताजी पूरी रात जागा करते, जब मतलब लड़का का देखा जाए तब है हम सोचा करन कि मतलब कहाँ से हम पैदा हुए, जब हमारे पिताजी का रात भर नींद नहीं आवती है बताओ, और शादी खातिर इतना परेशान हो ही रहे हैं, तो बस तब से बस एकदम से दिमाग में आवा कि ये दहेज रात दिन आदमी को समय नहीं दे रहा, बताओ माँ बाप का। मतलब अपने पिताजी को बिलखता हुआ देखी तो बात मन में बैठ गई बस उतने टाइम से। तब फिर ये प्रक्रिया आपने इसी बेटे में किया कि सारे बेटों से नहीं, सब बेटर में यही। लेकिन हाँ, वही भरुआ वाले नहीं माने, उनसे भी यही रखा रहा है बात, लेकिन उन्हें समाज में दिखावे कर आगे सब चीज़। तो अगर समाज का लेके चल रहे तो फिर आप दो, वही आपके दरवाजे पे खर्च हुई। तो मतलब आप मान रही हो कि समाज आर्थिक रूप से प्रेशर बना देता है दोनों पक्षों पर? बिल्कुल। समाज का अगर तुम ना दो ना तो समाज के दिखावे खातिर आदमी अपनी जिंदगी भर की कमाई लुटा देता है और कर्जम भी हो जाता है। हाँ, और कर्जम होते हैं, लोन तक लेके आदमी शादी करत है और फिर भी कोनो गारंटी नहीं है कि बिटिया खुश रहेगी। और फिर भी अरे बिटिया का छोड़ो, समाज का तब तुम खुश कर पाइयो जेके लिए इतना ताना बाना। हाँ, इतना ताना बाना, कितना ढेरन खाना बर्बाद होता है, अन्न की बर्बादी होती, पानी की भी बर्बादी होती, तो हर चीज़ लाइट रात में शादी में कितना धूम धड़ाका में आदमी, कितना प्रदूषण होता जब ये आतशबाजी छूटे थे। ये सब हमको बिल्कुल पसंद नहीं है। यही हमारे पूरा गार्डन बना रखा है। हाँ, पूरा गार्डन बना रखा है। प्रकृति से भी प्रेम है बहुत ज्यादा। अब भी खाना बनाना पड़ता है कि अब छोड़ दी हो?
खाना तो मना ही था। नहीं, वहाँ एमडीएम में जब बना नहीं वो तो छोड़ नहीं, फिर आंगनबाड़ी की सहायिका की नौकरी कर रही है। अच्छा। हाँ, उसे साल भर का गल्ला भरी तरह सहायिका वाली नौकरी से और कमरा किराए के उठा के उसे पढ़ाई करा हुआ है बच्चन की। और वो क्लेम तो हमें बात के रेलवे वाला मिल रहा है सरकारी, लेकिन आज भी उसका सुरक्षित करें। शायद है कि आखिरी में हम वो पैसा वही में क्लेम वाला वापस करके जाइए, बच्चा नचन को छोड़ के ना जाइए। अब हमारी जैसी को ज़रूरत पड़ी तो दूसरे खातिर में पहुँची रुपये। तो हम संघर्ष करने पड़े हैं। हाँ, अब क्या कहना है, मतलब समाज में जो लोग दहेज लेते देते हैं और नाम दे देते हैं कि अरे हम बिटिया का दे रहे हैं, नहीं तो दामाद का समाज दे रहे हैं। में लड़की का योग्य बनाओ ना। लड़की इतनी अच्छी बने कि वो घरेलू भी बने, तो मतलब जैसे घर में आए कोनो चीज़ है तो हमारा आदमी बचत करके वो लड़की चले ना। तो जैसे अब 1 रुपये का काम है तो 10 रुपये भी लड़की खर्च कराती। और अगर अच्छी लड़की दिमाग है अच्छा हुआ तो 1 रुपये में वो 10 रुपये का काम कर ली। हम बहुत ऐसे की ना काम। आप हमें खाना बनावत देख लो ना तो आपका लगे कि कितनी कम टाइम पे, टाइम भी की बचत, गैस की भी बचत, और खाना भी स्वादिष्ट बनी। कैसे? अब वो है सिस्टम बनावे वाला, सब टाइम टाइम से सब करी था अपने हिसाब से। अच्छा लग रहा है। शादी तो हो गई, सब कुछ हो गया, हाँ, किसी प्रकार कोई मन में नहीं बिल्कुल कुछ नहीं, शिकवा शिकायत कोई शिकायत नहीं, किसी प्रकार की नहीं? नहीं किसी प्रकार की नहीं। हम लोग दूल्हे राजा से भी बात करेंगे। देखिए, हमारी माता जी को हमने संघर्ष करते हुए देखा है, और हमने एक चीज़ गौर की कि जब बुरा वक्त आता है तो लोग पैसे को बहुत महत्व देते हैं। तो इस पैसे का महत्व हमने देखा कि हमारे माँ को जो मतलब कि स्नेह और सम्मान, जैसे हमारी माँ की 4 बहनें हैं, तो कहीं ना कहीं अर्थ से जब कोई कमज़ोर हो जाता है तो कुछ उसका प्रभाव, रिश्ते भी कमजोर हो जाते हैं। हाँ रिश्ते। लेकिन हमारी मौसी लोगों ने भी, ऐसा नहीं वो कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन मौसी लोगों ने भी अपने स्तर से, हर आदमी जो मदद करता है लोगों ने भी की। कहीं 19-20 रिश्तों में कुछ ना कुछ चलता रहता है। तो जो पैसे का था कि हमें पैसा नहीं लेना, ये बचपन से तो नहीं कहूँगा कि, चूँकि समझ ही नहीं थी। जब समझदार हुए तो ये था, मुझे क्लियर था कि शादी में चाहे जहाँ करूँ, चाहे जिससे हो मेरी, मुझे दहेज नहीं लेना है। और कहीं ना कहीं मुझे ऐसा भी लगता है कि अगर मेरे पिता होते तो भी हम भाइयों की शादी दहेज मुक्त ही होती। पिता होते तो हाँ, वो भी मतलब कि उनके एक ऐसा हमें लगता है जैसे सामाजिक रूप से जिस तरह एक्टिव रहते थे, और अकारण उनकी मृत्यु हो गई तो शायद वो चीज़ें छूटी हैं कई चीज़ें। और ये एक चीज़ ये भी कहूँगा कि मकान जब लिया गया तो ये मकान मतलब कभी नहीं लगा, हमारी माँ ने कभी महसूस नहीं उन्हें दिया कि हमारे पिता नहीं हैं, और ये मकान हमारे लिए पिता बन गया। इसी से मम्मी किराए में कमरे उठा करके, इसी से जो अर्थ थोड़ा बहुत मिल जाता था तो उसी से आर्थिक रूप से पालन पोषण उन्होंने किया। कभी मैंने उस पर 2 लाइनें भी लिखी थी कि मेरे घर को हवेली ना कहो, नहीं तो ये पहेली लगती है, मेरे घर को घर ही रहने दो, ये मेरे माँ की सहेली लगती है। मेरी माँ की सहेली लगती है, मतलब बुरे वक्त में सबसे ज़्यादा अगर काम आई तो घर आया। ऐसा लगा जैसे पिता मतलब माँ के लिए जैसे वो, जैसे पिता नहीं होता कि अपनी पत्नी के साथ चलता है, ऐसे मकान मतलब जैसे एक माँ के लिए मतलब जैसे छाते की तरह हो गया। जब ये चीज़ हुआ था, दहेज वापस मतलब किया गया था, नहीं लिया था पापा ने, तो उनकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए थे। और मतलब वो बहुत ज़्यादा खुश थे कि ऐसा ये चीज़ ऐसा हुआ, हमने सोचा नहीं था। उनका क्योंकि समाज में यही चल रहा है, ज़्यादा डिमांड बहुत चलती है, होती रहती है, तो वो देखते हुए नहीं लग रहा था कि ऐसा कभी होगा। आपके इस दहेज के चक्कर में 2-3 जगह रिश्ते टूट भी चुके थे। हाँ, बात होते नहीं वो होते तो रह गई। मैंने ही कैंसिल किया था 2-3 जगह, क्योंकि डिमांड बहुत ज़्यादा थी। फिर मुझे करना भी नहीं था, मैंने कहा तो मेरी शादी चाहे ना हो, लेकिन मुझे ऐसे घर में नहीं जाना है जहाँ पे पैसे को सिर्फ, हाँ जहाँ पे पैसे को मान्यता ज़्यादा दी जाती हो, वो चीज़ नहीं थी। तो अब जब आप, खैर आपका प्रयास जो था, आपके माता पिता का प्रयास था, वो हो गया, आज आपको बिना दहेज दिए हुए लड़का मिला, तो इसके बाद का कैसे देख रहे हैं आप, क्या लग रहा है? इसके बाद तो मैं बहुत खुश हूँ। अब ये है कि आगे चल के बस हम ही को करना है, देखना है, हम ही लोगों को देखना है बस, तो अच्छा चलता रहे बस, अच्छा बना रहे। यही हमेशा हमारी ये सोच रहेगी अपने बच्चों के प्रति भी कि आगे ये सारी चीज़ें भी यही चलती रहे, जैसा हम अभी सोचते हैं यही हो आगे भी। आप 4 बहनों में से किस नंबर की बहन है? मैं फर्स्ट नंबर हूँ, सबसे मतलब बड़ी सबसे हूँ। बड़ी है। हाँ। तो मतलब अभी आपके पिताजी के ऊपर 3 बेटियों का खर्चा लेकिन और कोई दिक्कत नहीं, वो सब अपने अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। खड़े हो जाएंगे।
लग रहा है आपको? हाँ 100%। बहुत बड़ी बात कही। अच्छा, दहेज लेना कितना ठीक कितना सही, कितना सही है कितना गलत है? मुझे तो बिल्कुल सही नहीं लगता, क्योंकि एक माँ बाप जो होता है वो अपनी बेटी मतलब सबसे बड़ा धन तो बेटी है उसके लिए, उससे बड़ा पैसा रुपया कुछ नहीं होता है। वो बचपन से पालता पोसता इतना बड़ा करता है, केवल मतलब दूसरों को देने के लिए ऐसे थोड़ी ना होता है। उस जब विदा करता है तो उसके दिल से पूछे कैसा लगता होगा उसको। बेटी भी तो बाप का घर छोड़ के आती है। वही तो, वही बोलना है, उनके 20 दिल बरस से तक आप पूछे। जिस घर में रही हैं, अब आप इस घर पे आई हैं, अचानक से एक क्षण के बाद तुरंत घर से बाहर होना, अब इसी को अपना घर मानना, ये भी तो एक संघर्ष की बात है। हाँ संघर्ष तो है बहुत ज़्यादा, कितना मुश्किल होता है वो घड़ी के। बहुत होता है मुश्किल। क्यों ज्ञानेंद्र भाई, बड़ी बात है ना, हमें कहा जाए कि हम 10 दिन ससुराल में रुक जाएं तो लोग कितनी प्रकार की बातें बताते हैं। जी, बिल्कुल उतना सही मुश्किल है कि अपने घर को लोग छोड़ पाते हैं? परिंदे भी लौट के शाम को घर वापस आ जाते हैं। तो परिंदे भी लौट। फिर ये तो पूरा जीवन हमारे लिए इन्होंने छोड़ा अपना घर। तो प्यारे दोस्तों, हमारे साथ वह जोड़ा था जो इसकी मेंटलिटी थी पहले से ही कि कोशिश करें कि हम लोगों को जो मिले वह दहेज प्रथा, ये जो कुरीति है जिसको प्रथा का नाम दिया गया है, इस कुरीति के खिलाफ सोच हो उनकी, लड़ने की ताकत हो। और कहते नहीं हैं, अगर आप जो काम भी चाहो, अगर आप पूरी शिद्दत से चाहते हैं तो पूरी कायनात उसको मिलाने में मदद करती है। आरती जी की 2-3 जगह शादी नहीं हुई, दहेज के चक्कर में ही टूटी, कभी इनकी तरफ से तो कभी सामने वाले की तरफ से। वो होना ही था, क्योंकि जहाँ दहेज को प्राथमिकता दी जा रही होगी वह रिश्ते कितने समय तक चलते। अच्छा है कि वो बनने से पहले ही टूट गए। आज ये दोनों लोग उस सोच के लोग मिल गए जिनकी इच्छा थी कि दहेज हम ना लें। और उससे भी बड़ी बात है कि परिवार भी ये सोचता है, जब इनके परिवार में इनके गार्जियन हैं, इनकी माता जी के भी अंदर ये था कि जब हमारे पिताजी हमारे विवाह के लिए लड़का तलाश कर रहे थे, तब निरंतर रात भर उनको बेचैनी रहती थी, नींद नहीं आती थी। जब वो लड़की बड़ी होती, घर में सयानी हो जाती, तो माता पिता के अंदर एक गजब सी चिंता होती है उनके अंदर कि किस प्रकार से हमें अपनी बेटी के लिए वर ढूंढना है। उस दरमियान कितने संघर्षों को उन लोगों ने देखा, और जब बेटी उस चीज़ को महसूस कर जाती है तो निश्चित रूप से जब वह माँ बनती है और जब उसे अपने बेटा बेटी की शादी करनी होती तो तलाश करती है कि जिस पीड़ा से और जिस संघर्ष से हमें जूझना पड़ा है, हम आने वाली पीढ़ी को वही पीड़ा वही संघर्ष न सौंप दें। वीडियो जर्नलिस्ट सत्यमेव के साथ मैं राहुल, आंधी एक्सप्रेस। धन्यवाद।